सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज प्यारी सात संगत जी चरनामत की अहमियत पर दासी विचार रखेगी कि प्यारी सात संगत जी एक चरनामत की कितनी अहमियत है, कितनी प्यारी सात संगत जी यदि हम उन पर विश्वास कर कर यूज करते हैं तो प्यारी सात संगत जी चरनामत लेते हैं, पीते हैं, या प्यारी सात संगत जी घर में छिड़काव करें। प्यारी सात संगत जी कितनी अहमियत है, कितना सुख प्राप्त होता है। प्यारी सात संगत जी आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी एक बार की बात है कि एक व्यापारी था। व्यापारी प्यारी सात संगत जी व्यापार तो करता, लेकिन सात संगत जी वो उस कार्य को आगे बढ़ाने की सोचता। लेकिन सात संगत जी जब भी वह कार्य आगे बढ़ाने को सोचता तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता। कहीं ना कहीं प्यारी सात संगत जी उसके काम में, कारोबार में नुकसान हो जाता और उसका कारोबार वहीं का वहीं रह जाता। सात संगत जी बहुत परेशान महात्मा थे। सात संगत जी बहुत ही परेशान हो रहे थे। सात संगत जी सेवा सिमरन सत्संग सारा नियम से करते थे, लेकिन सात संगत जी यदि हम नियम से करते हैं तो उस पर विश्वास की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। यदि हम विश्वास के साथ कार्य करेंगे तभी प्यारे सात संगत जी हम उसका फायदा उठा सकते हैं। वरना तो प्यारे सात संगत जी सत्संग में जाओ और जाकर बैठो और आकर घर आ जाओ, या फिर प्यारे सात संगत जी चरनामत को पानी ही समझ लो। सात संगत जी इसमें हमें कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे ही प्यारे सात संगत जी वो महात्मा थे। जब भी प्यारी सात संगत जी वो कार्य करते, कोई भी कारोबार करता, उनको नुकसान होता चला जाता। एक बार प्यारी सात संगत जी उसने अपने दोस्तों के सामने बात रखी कि मेरा मुनाफा होता तो है लेकिन बरकत नहीं पड़ती। मैं कोई भी काम करता हूँ, काम तो हो जाता है लेकिन फिर उसमें नुकसान हो जाता है। सात संगत जी महात्मा जी के दोस्तों ने में से एक ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, वहां पर एक बाबा है, वो जल देता है, वो सिर्फ जल ही पीने को देता है और फिर उसका जल घर में ले आते हैं और लोग उसको बहुत ही सेवन करते हैं श्रद्धा से, और उसका घर में भी छिड़काव करते हैं। प्यारे सात संगत जी उनके काम बन जाते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो उसको जल पीने से रुक जाए। सात संगत जी पहले तो वो महात्मा कहने लगे कि नहीं, मैं तो अपने सतगुरु के पास जाता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। प्यारी सात संगत जी लेकिन जब दोस्त के सामने फिर दोबारा कभी जिक्र हुआ तो फिर उनके दोस्त ने कहा कि आप एक बार मेरे उस बाबा के पास चलो। सात संगत जी दोस्त की बात मानकर चले गए। वहां पर जाने पर पता चला कि बहुत ही भीड़, लंबी लाइन लगी हुई थी। प्यारी सात संगत जी लाइन में लग गए। 2-2.5 घंटे प्यारी सात संगत जी लाइन में लगे लगे हो गए। प्यारी सात संगत जी 2-2.5 घंटे के बाद महात्मा जी का नंबर आया तो उन बाबा ने बोला कि आपको ये जल नहीं मिलेगा, ये चरनामत नहीं मिलेगा। प्यारी सात संगत जी उसने सोचा पता नहीं क्या हुआ। सात संगत जी वो बाहर आ गया लाइन से। उसके बाद भी सबको प्यारी सात संगत जी बाबा ने वो जल दिया। और प्यारी सात संगत जी ऐसा कुछ कोई टोटका नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ वो हाथ की मुट्ठी में जल पिलाया और एक बोतल में घर के लिए दे दिया कि इसी से स्नान करना है। और प्यारी सात संगत जी इसी को ही आपने कहीं भी दर्द है वहीं पर लगाना है। प्यारी सात संगत जी वो ऐसे ही बाबा बोल रहे थे हर किसी को। सात संगत जी महात्मा जी ने सोचा कि सबको जल मिल रहा है, चरनामत मिल रहा है, लेकिन मुझे क्यों मना किया गया है। सात संगत जी फिर वो घर आ जाता है। कुछ समय बाद फिर महात्मा जी परेशान होते हैं। फिर सोचा कि अब की बार चला जाता हूँ, हो सकता है अब की बार मुझे मिल जाए। सात संगत जी महात्मा जी गए। 2-2.5 घंटे फिर लाइन में लगे और फिर उनका नंबर आया। फिर भी बाबा ने बोला कि ये आपको, आपके लिए नहीं है, आप नहीं ले सकते। फिर उनको नहीं दिया। सात संगत जी फिर वो उदास होकर घर लौट आए। तीसरी बार सात संगत जी फिर गए। सोचा कि मन में कि अब की बार चला जाता हूँ। प्यारी सात संगत जी फिर वो चले गए। सात संगत जी घर से सोच कर गए कि अब की बार यदि नहीं दिया
तो फिर वो मेरा गुस्सा देखेंगे कि आखिर मुझ में ही ऐसी क्या बात है जो कि मुझे जल नहीं दिया जा रहा, मुझे चरनामत नहीं दिया जा रहा। सात संगत जी महात्मा जी लाइन में लगे। जैसे ही महात्मा जी का नंबर आया फिर बाबा ने बोल दिया कि आपके लिए नहीं है। सात संगत जी महात्मा जी बोले कि आप मेरी कमी तो बताओ कि मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं जल दिया जाता। सात संगत जी बाबा बोले कि आप तो पहले ही सतगुर से जुड़े हुए हो, आपके सतगुर तो सच्चे महान। प्यारी सात संगत जी, आपके सतगुर की महिमा इतनी अपरंपार है कि वो प्यारी सात संगत जी जो चाहें वो कर सकते हैं। सात संगत जी उन्होंने कहा कि ये आपके सतगुर का ही चरनामत है, क्योंकि जब मैं वहां गया एक बार सत्संग में, मुझे बहुत आनंद आया और फिर मैंने ये वहां से चरनामत लाकर मैंने यहाँ पर देना शुरू कर दिया। लेकिन जब से मैं ये दे रहा हूँ सबके दुख कट रहे हैं। तो प्यारी सात संगत जी, आपके तो घर का ही चरनामत है, आपके तो सतगुर का ही चरनामत है, फिर आप यहाँ क्यों लंबी लाइनों में लग रहे हो और पाखंडों में पड़े हुए हो। आप तो जब आपके सतगुर में इतनी शक्ति है तो फिर आप यहाँ पर क्यों करने आए हो। सात संगत जी महात्मा जी शर्मिंदा हो गए और फिर कहने लगे कि सच में ही मैंने इनकी जल की चरनामत की कोई अहमियत नहीं समझी, मैंने उन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। मैं जाता तो हूँ लेकिन एक विश्वास नहीं हुआ। सात संगत जी, हमें विश्वास करना जरूरी होता है। प्यारी सात संगत जी महात्मा जी घर लौटे। चरनामत से ही प्यारी सात संगत जी उन्होंने सारा कार्य करना शुरू कर दिया। माथे पर लगाया, अपने कारोबार में यूज किया, पीना शुरू किया। प्यारी सात संगत जी जैसे जैसे देखा कि उनके कारोबार में तरक्की होने लगी। प्यारी सात संगत जी, अहमियत तो बहुत है लेकिन सात संगत जी हम ही गलती कर बैठते हैं कि एक विश्वास नहीं कर सकते। सात संगत जी, यदि हम विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा अवश्य पूरा होता है। सात संगत जी, बात तो सिर्फ विश्वास की ही है। सात संगत जी, हमें अपने सतगुर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, हर बात में विश्वास करना चाहिए कि सतगुर ने जो भी बात मुख से निकाल दी उसको सत्य वचन कर लो। जहां पर सतगुर ने कहा कि आपके लिए गलत है तब भी प्यारी सात संगत जी सत्य वचन करो, यदि कहा कि हाँ है तो भी सत्य वचन करो। सात संगत जी, जहां विश्वास आ जाए प्यारी सात संगत जी वहीं पर ही जीना आ जाएगा, अपना भाग्य बन जाएगा। विश्वास के साथ प्यारी सात संगत जी हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। आओ प्यारी सात संगत जी, दासी पर भी यही सुमत बख्शना, यही आशीर्वाद देना कि दासी भी प्यारी सात संगत जी वांझी ना रह जाए, दासी भी सेवा सिमरन सत्संग विश्वास के साथ कर पाए। सात संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाजत चाहेगी। और प्यारी सात संगत जी, दासी के इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि सात संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात